Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfers. So, as in previous lectures, we completed packages. Today, we are going to start with another interesting topic, that is interfaces. So, what is an interface? Interface is just like a twin brother of our class. क्योंकि दिखता तो बिल्कुल क्लास के जैसे ही है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट इन बिहेवियर फ्रॉम क्लास. क्यों? सो एग्जैक्टली इंटरफेस क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड डेफिनेशंस एंड कांस्टेंट वैल्यूज़. तो यहाँ पर डेटा मेंबर्स नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? कांस्टेंट वैल्यूज़. क्योंकि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं. बट इंटरफेस क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ उसके पास है, यानी कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते. एंड मेथड डेफिनेशंस, यानी कि जो हमारे पास मेथड होगा बट उसके अंदर का प्रोसीजर नहीं होगा. सो इट इज़ लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी हम लोग सिर्फ मेथड्स को डिक्लेयर कर देते हैं, बट वी डोंट गिव देयर प्रोसीजर. तो वही हम इंटरफेस में भी करने वाले हैं. सो इंटरफेसेस आर एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि हम उसके अंदर सिर्फ मेथड का सिग्नेचर दे सके विदाउट द बॉडी ऑफ मेथड. बट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ है कि हम अगर बॉडी ऑफ मेथड देने की कोशिश करेंगे तो वी विल गेट एन एरर. एंड वेरिएबल्स को भी हम जब डिक्लेयर करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए. दैट इज़ पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल. मतलब कि पब्लिक, क्योंकि हम यहाँ पर तो उनको यूज़ नहीं कर रहे, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो वी वॉन्ट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट. तो इसको हम यूज़ तो दूसरी जगह करेंगे, तो सारे इसके जो भी वेरिएबल्स है, मेथड्स है, दे शुड बी पब्लिक. अगेन दे आर स्टैटिक, क्योंकि उनको कोई चेंज नहीं कर सकता. और फाइनल, क्योंकि उनकी वैल्यू को कोई और मतलब कैसे भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते. सो दे आर पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल. दे बिलोंग टू, मतलब उनकी मेमोरी हमेशा एक पूरी क्लास के लिए सेम रहती है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लास, बट इसके अंदर हम मेथड्स को स्पेसिफाई नहीं करते, उनकी बॉडी को स्पेसिफाई नहीं करते. वी जस्ट गिव द सिग्नेचर, और इसलिए उनको हम एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं. सो हेयर कम्स द टॉपिक, दैट इज़ वाई वी नीड इंटरफेसेस इन जावा. सबसे पहला तो इंटरफेस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि हम नहीं कर पाते जावा में, उसको करने के लिए यूज़ करते हैं. और फुल एब्स्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाना बहुत अलग, मतलब कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिंग एन इंटरफेस. इंटरफेस में क्योंकि सब चीज़ें वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी. और लूज़ कपलिंग के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग एन इंटरफेस. तो इंटरफेस को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये सिंटेक्स, जिसमें सबसे पहले आता है कीवर्ड इंटरफेस. देन जो भी हम उसका नेम रखना चाहते हैं. देन हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ कांस्टेंट है. और मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं. सो फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन वी विल यूज़ द कीवर्ड स्टैटिक, फाइनल एंड देन द डेटा टाइप ऑफ आर वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू. और यहाँ पर बहुत कंपलसरी है वैल्यू देना. बिना वैल्यू दे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते. एज़ वी नो दे आर कांस्टेंट, तो हम बिना वैल्यू के कोई भी कांस्टेंट नहीं रखते कभी भी. सो इसलिए वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू. स्टैटिक और फाइनल में डिफरेंस पता होना चाहिए. स्टैटिक का मतलब है कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, वो सारी क्लास के लिए एक ही मेमोरी लोकेशन पे है. मतलब हम उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम जब भी चेंज करेंगे तो वो हर एक के लिए सेम वैल्यू रखेगा. एंड फाइनल का मतलब है हम उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ही नहीं कर सकते. यानी कि जब वो एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल हमने बनाया है, सो अब हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं क्लास के. अब उन तीनों के लिए इसकी मेमोरी लोकेशन सेम है. दिस मीन्स इट इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल. नाउ मैंने इसमें एक वैल्यू डाल दी 5, और उसके बाद थोड़ी देर ऑब्जेक्ट 2 ने इसको चेंज किया और बना दिया 15. सो इट विल बी 15 फॉर ऑब्जेक्ट 1 एंड 3 एज वेल. बट जब मैंने बोल दिया कि अब इसको मैं फाइनल बना रही हूँ, नाउ जब ये फाइनल है और स्टैटिक भी है, तो ऑब्जेक्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, दे कांट चेंज इट फ्रॉम द वैल्यू इट हैज़. तो अब मैंने अगर इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 15 दी थी, तो ये 15 से चेंज नहीं हो सकता इफ़ इट इज़ फाइनल. नाउ कमिंग टू द मेथड डिक्लेरेशन. तो उसके लिए हम पहले रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करेंगे, देन द मेथड नेम, और फिर पैरामीटर्स की लिस्ट. एंड वी विल एंड इट बाय अ सेमी कॉलन विच विल स्टेट दैट ये हमारे पास एक मेथड डिक्लेरेशन है, यहाँ पर हमें कोई डेफिनेशन नहीं देनी है. सो बस हम यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगा के उसको एंड कर देंगे.
And yes, we need not to specify the keywords public and abstract or public static final before any method or वेरिएबल, बिकॉज ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है कि हमने अगर कोई चीज़ को इंटरफेस बोल दिया है तो उसके मेंबर्स कांस्टेंट होंगे और उसके मेथड सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे. सो ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. हेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन इंटरफेस कॉल्ड एम्प्लॉय. उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं जिनकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है. सो वी कांट चेंज द आईडी फ्रॉम 100 एंड द सैलरी फ्रॉम 15,000. एंड दो हमने मेथड्स लिए, एक डिस्प्ले और एक कैलकुलेशन. तो दोनों को हम यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर सकते. हम इनको जहाँ पर एक्सटेंड करेंगे इंटरफेस को या फिर कहें तो इम्प्लीमेंट करेंगे तब ही हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं. विच मीन्स दैट हम अगर कभी कोई इंटरफेस बना रहे हैं तो हमें एक क्लास ज़रूर चाहिए जो उसको इम्प्लीमेंट करे, अदरवाइज इंटरफेस विल नॉट डू एनीथिंग. So that is all for this video. From the next lecture we will start implementing and extending interfaces and learn the rules to do so. Till then, keep learning, keep coding, and subscribe to my channel for more such videos. Tada!